भक्तजनों, आज हम आप सबको परम पुण्य पावन माता महालक्ष्मी की पावन संगीतमय कथा का श्रवण पान कराने जा रहा हूँ। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता महालक्ष्मी की जय। महालक्ष्मी माँ की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिनकी पूजा करने से धन वैभव आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। महालक्ष्मी माँ की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिनकी पूजा करने से धन वैभव आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, ब्राह्मण ने जो पीपल के छांव में कन्या देखा था, वह कन्या ब्राह्मण को कहती है, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण पीपल में जल चढ़ाकर भागा भागा अपने घर आया और डर से कांपने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों कांप रहे हो? ब्राह्मण बोला, पीपल के छांव में एक कन्या थी और वह मुझे कहती है, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मणी बोली, कल ले आना। ब्राह्मण बोला, पहले से ही अपनी 6 कन्या है। ब्राह्मणी बोली, वह 7वीं ही सही, लेकिन कल ले आना। ब्राह्मण दूसरे दिन उसे ले आया और उस दिन जब ब्राह्मण आटा मांगने गया तो थैला भर भर के भिक्षा मिला। आइए आगे की कथा श्रवण कराते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, महालक्ष्मी माता की जय। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। निस दिन लीन वो विष्णु की पूजा में रहता था। श्री हरि उसकी भक्ति से हो गए थे प्रसन्न और अपने प्रिय भक्त को दे दिए वो दर्शन। विष्णु की पूजा के बाद वो पीपल में जल देता। भिक्षा में जो मिलता है उसको उसी में खुश रहता। एक दिन जब पीपल में जल देने को आया, पीपल पेड़ के छांव में बैठी कन्या को पाया। कौन है कन्या ये ब्राह्मण कुछ समझ न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिनकी पूजा करने से धन वैभव आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, वो कन्या एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी से बोली, आज घर का भोजन मैं बनाऊंगी और अपने हाथों से मैं आप सबको खिलाऊंगी। लेकिन ब्राह्मणी बोली, नहीं बेटी, अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी तुमसे घर का भोजन नहीं बन पाएगा। लेकिन वो कन्या बोली, हे माते, आप मेरी चिंता मत करो, मैं सभी तरह का भोजन बनाना जानती हूँ। माँ बोली, ठीक है, आज घर का भोजन तुम ही बना लो। जब उस कन्या ने भोजन बनाया तो भोजन इतना स्वादिष्ट बना कि जिसने उस कन्या के हाथों से बना भोजन खाया, उसकी आत्मा तृप्त हो उठी। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, महालक्ष्मी माता की जय। थी लक्ष्मी की रूप वो कन्या, होने लगा चमत्कार। जब से आई घर में हुआ है खुशियों का बौछार। उस ब्राह्मण को भिक्षा में लगे खूब मिलने आना। लक्ष्मी रूपी
कन्या पर अब करने लगा वो नाज। कहने लगा है पुत्री तुम ना छोड़ के अब जाना, भूल कोई हो जाए तो हमें माफ तुम करना। निर्धन ब्राह्मण खूब लगा है चांद सब खिलने, आस पड़ोस के लोग आते थे उस कन्या से मिलने। निर्धन ब्राह्मण खुशियों में जीवन को बिताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महालक्ष्मी की चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, जब वह कन्या रसोई से भोजन लाकर उस ब्राह्मणी के भाई को वही स्वादिष्ट भोजन खिलाती है तो यह देख वो ब्राह्मणी मन ही मन उस कन्या के ऊपर बहुत खुश हो जाती है। और उस ब्राह्मण के गांव के लोग भी सोचने लगते हैं, जब से ये कन्या इस ब्राह्मण के घर में आई है, ये ब्राह्मण बहुत धनवान हो गया है। गांव में ब्राह्मण को बहुत इज्जत मिलने लगा। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता महालक्ष्मी की जय। उस दिन ब्राह्मण का भाई घर में है आया, बोला जी जी आपसे मिलने में चला आया। भाई बोला भूख लगी है बहना मुझे खिलाओ, रूखा सूखा कुछ भी हो तुम भोजन मुझे कराओ। सोचा ब्राह्मणी घर में अब तो बचा नहीं खाना, बोली ब्राह्मण मांग के लाओ तुम अनाज का दाना। लेकिन उन दोनों की बात को कन्या सुन गई, बोली बैठो मामा लाती हूँ भोजन बन गई। कौन है ये कन्या मामा भी जानना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महालक्ष्मी के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, ब्राह्मणी का भाई जब भोजन करके चला गया, उसी दिन जब शाम हुई तो वह कन्या बोली, माँ चौका लगा के चौका का दिया जला दिया हूँ, अब कोठे पे सोने जा रही हूँ। ब्राह्मणी बोली, ना बेटी तू डर जाएगी। कन्या बोली, ना मैं कोठे पे ही सोऊंगी। और कन्या कोठे पे ही सो गई। सुबह उठा तो चारों तरफ आंख मारी तो बस धन ही धन था, लेकिन वो कन्या नजर नहीं आ रही थी। ब्राह्मणी ढूंढने लगी, बेटी तू कहाँ चली गई? तो कन्या बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, तुम्हारी 6 बेटी है, इसलिए तेरे घर में दरिद्र को दूर करने आई थी, अब जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, महालक्ष्मी माता की जय। ब्राह्मणी का भाई जब भोजन करके चला गया, बोली ब्राह्मणी कन्या को तुम कहाँ से भोजन लाया? आज तो घर में नहीं बचा था अन्न का एक भी दाना, मुश्किल पड़ गया था अपने भाई को भोजन कराना। कन्या अपनी असली रूप ब्राह्मणी को दिखलाया, फिर अपनी शक्ति से सारी बातों को बुलवाया। शाम हुई फिर कन्या घर में चौका लगा दिया, चौका लगा के घर में वो दीपक भी जला दिया। शाम सवेरे माता का जो
ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम महालक्ष्मी के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करते हैं सभी गुणगान, माँ तेरी महिमा महान। करते हैं सभी गुणगान, माँ तेरी महिमा महान। भक्तजनों, वह ब्राह्मण भगवान विष्णु से कहता है, हे भगवन, आधी रात को वो कन्या मेरे घर से चली गई है और फिर लौटकर वो नहीं आई। आप फिर से मेरे घर में उस कन्या को लौटा दो। विष्णु जी ने कहा, मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उसे पहुँचाती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारी सारी खुशियाँ वापस आ जाएगी। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, महालक्ष्मी माता की जय। सुबह सुबह जब ब्राह्मण विष्णु जी के मंदिर आया, सारी बातों भगवान विष्णु जी को बतलाया। ब्राह्मण बोला, हे भगवान, कन्या वो कहाँ गई? सोचा स्वप्न देख रहा हूँ लेकिन सच हो गई। एक पुत्र के रूप में मेरे घर में रहती थी, मेरे काम काज में भी वो हाथ बटाती थी। करती थी हर रोज वो कन्या घर में चमत्कार, हर पल भरा ही रहता मेरा अन्न धन का भंडार। विष्णु जी से अब वो ब्राह्मण हट कर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महालक्ष्मी के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करते हैं सभी गुणगान, माँ तेरी महिमा महान। करते हैं सभी गुणगान, माँ तेरी महिमा महान। भक्तजनों, जब माँ लक्ष्मी उस ब्राह्मण के संग श्री हरि के मंदिर में जाते हैं तो वो ब्राह्मण रोते हुए माता लक्ष्मी को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। तो माता लक्ष्मी ब्राह्मण से कहा, तुम महालक्ष्मी व्रत करो। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता महालक्ष्मी की जय। इतना ही कहकर विष्णु जी हो गए अंतर ध्यान, फिर तो ब्राह्मण लगा दिया माँ लक्ष्मी जी का ध्यान। 4 बजे ही सुबह में ब्राह्मण मंदिर आ गया, उपले थापने वाली नारी के पास वो गया। ब्राह्मण बोला, हे देवी, तुम मेरे घर में आओ, एक बार बस अपनी असली रूप को दिखलाओ। ब्राह्मण की हर बात को माता लक्ष्मी समझ गई। फिर माँ लक्ष्मी ब्राह्मण के संग मंदिर में गई। ब्राह्मण अपनी बीती सारी बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम महालक्ष्मी के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करते हैं सभी गुणगान, माँ तेरी महिमा महान। करते हैं सभी गुणगान, माँ तेरी महिमा महान। इतना ही
कहकर विष्णु जी हो गए अंतर ध्यान। फिर तो ब्राह्मण लगा दिया माँ लक्ष्मी जी का ध्यान। 4 बजे ही सुबह में ब्राह्मण मंदिर आ गया। उपले थापने वाली नारी के पास वो गया। ब्राह्मण बोला, हे देवी तुम मेरे घर में आओ, एक बार बस अपनी असली रूप को दिखलाओ। ब्राह्मण की हर बात को माता लक्ष्मी समझ गई। फिर माँ लक्ष्मी ब्राह्मण के संग मंदिर में गई। ब्राह्मण अपनी बीती सारी बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम महालक्ष्मी के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते